मानस श्रृंखला में आज का विषय घर। हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। छोटा बड़ा होने का अर्थ नहीं है, घर के होने का अर्थ है। सांसारिक प्रतिष्ठा के मानदंडों में सर्वप्रथम निजी आवास रूप घर की प्रतिष्ठा मानी जाती है। जिनका अपना घर होता है, समाज में गरिमा में शब्दों से उनका सम्मान किया जाता है। गृह निर्माण के स्वतंत्र शास्त्र बने हैं, क्योंकि देव भाव और असुर भावों की सहज प्रवृत्ति सर्वत्र रहती है। अतः घर का मुख भाग किस दिशा में हो, भीतरी भागों के कोण किस विन्यास से बने कि आसुरी भावों का प्रवेश न होकर सुख शांति बनी रहे, यही घर का आत्मा भाव होता है। प्राचीन घर निर्माण प्रक्रिया तथा आधुनिक प्रक्रिया में जो मौलिक भेद है वो युगानुसार है, किंतु वहां भी उपर्युक्त बातों का ध्यान अवश्य रखा जाता है। गृह प्रवेश अनुष्ठान में इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। घर ही तदनुरूप चर्या का नियंता होने लगता है। घर ही परिवार की परिभाषा भी तय करता है। जो नित्य घर में साथ रहते हैं उनका परस्पर नित्य प्रभाव पड़ता है। घर के सदस्य स्वजन होकर भी जो दूर रहते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के जीवन में भागीदारी निभाते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान करते हैं, सामूहिक प्रयास से भविष्य का निर्माण भी करते हैं। घर इनका परिचय पत्र की भांति होता है। घर अनेक वस्तुओं से मिलकर बनता है। चूना, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि के योग से बनता है। देखने में ठोस व एकाकार रूप होते हुए भी ये घर अनेक भागों में बटा होता है। हर कमरे का अपना अलग स्वरूप और कार्य होता है। महत्व तो सभी कमरों का बराबर होता है। किसी में व्यक्ति स्वयं रहता है, किसी में स्वजन तो किसी में परिजन, कहीं भंडार तो कहीं पशु क्षेत्र बना होता है। संपूर्ण घर की एक गृहिणी शक्ति भी होती है। एक युवक शिक्षा प्राप्त कर ज्ञान संपन्न हुआ, पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था हो गई, घर का भव्य निर्माण, वाहन आदि जीवन उपयोगी साधन भी हो गए, किंतु विवाह नहीं हुआ। वह अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। शास्त्रों में इस कुंवारेपन को वृगल भाव बताया गया है। चने की दाल को वृगल कहते हैं। दाल के दोनों पुट मिले रहने पर चना कहलाता है। चने में से नया अंकुर फूटकर विकसित होता है। अकेली दाल का बीजारोपण नहीं हो पाता। अतः कुमारी कन्या अथवा कुंवारा पुरुष वृगल कहलाता है। युगल भाव बनने पर ही पूर्णता आ पाती है। इसी आधार पर अनुभवी आचार्यों ने घोषणा कर दी, न गृहम गृह मिथ्या हुर गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात घर वाली नहीं तो घर नहीं। घर की व्यवस्थापिका तो एकमात्र गृहिणी ही होती है। घर के सारे सदस्यों की आवश्यकता एवं साधनों का पूरा ध्यान उसे ही रखना पड़ता है। गृहिणी का कार्य क्षेत्र गृहपति से कहीं बढ़कर होता है। घर का निर्माण हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति बाहर से अनेक वस्तुएं लाकर घर को सजाना भी चाहता है। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से कर्मेंद्रियां विविध प्रकार की वस्तुएं घर में लाती हैं। एक के बाद एक वस्तु आती जाती है। घर का स्वरूप बदलता जाता है। हर वस्तु व्यक्ति के जीवन से जुड़ती जाती है। विचारों में भी क्रमशः परिवर्तन आता रहता है। घर में मेहमान भी आते हैं और कुछ काल ठहर कर चले जाते हैं। व्यक्ति उनका आतिथ्य करता है, किसी का मन से, किसी का बेमन से। इस घर पर मौसम के थपेड़े भी लगते हैं। व्यक्ति रक्षा करता है, सुधार करता है। धीरे धीरे घर उसके अहम भाव का पर्याय बन जाता है। घर के साथ साथ स्वजन और परिजन भी उसके अहम से जुड़ते हैं। संसार के सारे प्रपंच इस घर में चलते हैं। हर रहने वाले का अपना एक स्वतंत्र सपना होता है। उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है।
आपस में टकराव भी चलता है। एक दूसरे द्वारा अधिकारों की छीना झपटी शुरू हो जाती है तो सत्ता का एक निश्चित क्रम भी बना रहता है और उसी के अनुरूप घर के नियम कायदे भी बनते बिगड़ते रहते हैं। गृहिणी इस घर की मूल शक्ति होती है। बाहर से भले ही गृह स्वामी का नाम और परिचय मिलता हो, मूल में सारा संचालन इसी शक्ति संस्थान से होता है। घर के नियम, परंपराएं, मान्यताएं, सामाजिक व्यवहार आदि सभी में उसकी भूमिका मुख्य होती है। इसके अलावा घर एक आश्रय भी है और एक आश्रम भी। जीवन के चारों आश्रम व्यक्ति इसी में रहकर पूरे करता है। व्यक्ति की इहलोक और परलोक की सारी अवधारणाएं घर में समाहित रहती है। उसके इष्ट का निवास भी घर में ही होता है। जिस प्रकार शरीर व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, व्यक्ति इंद्रियों द्वारा बाहरी विषयों को एकत्र करके अपने व्यक्तित्व को बनाता है, शरीर का पोषण करता है, मन और आत्मा के परिजनों के साथ इसमें निवास करता है, उसी प्रकार व्यक्ति का घर इसका बाह्य स्वरूप बनता है। आज घर का महत्व घटता जा रहा है। चार दीवारी ही घर बनकर रह गया है। उसकी आत्मा का बोध समाप्त होता जा रहा है। यही भौतिकवाद है। इस स्थूल दृष्टि को त्याग कर अनार भाव के साथ जुड़ने पर ही घर का प्रसन्नतापूर्ण आत्मबोध जाग सकता है। यही बात सारे राष्ट्र पर लागू होती है।